Hello my dear students, as you know we have completed exercise 10b up to question number 6. So in this video we will discuss from question number 7 to MCQs and hot questions. So the first question of these 7 number, देखिए 7 का फर्स्ट पार्ट है, यहाँ पे क्या है लिखा है स्टेट वेदर ईच पेयर ऑफ डॉटेड लाइन्स इन द फॉलोइंग डायग्राम आर पैरेलल और नॉट पैरेलल, गिव रीजंस। तो फिगर में ये बोला गया है क्वेश्चन में कि जो डॉटेड लाइंस है ये पैरेलल हैं कि नहीं है, तो कंडीशन बतानी है कि एक बार पढ़ लेता हूँ फिर से। स्टेट वेदर ईच पेयर ऑफ डॉटेड लाइंस इन द फॉलोइंग डायग्राम आर पैरेलल और नॉट पैरेलल, गिव रीजंस। आपको मतलब ये भी बताना है कि डॉटेड लाइंस पैरेलल हैं और रीज़न भी देना है। तो देखिए इस फिगर में देखें, अगर ये डॉटेड लाइन है और आपको मैंने अगर इस शेप को याद हो तो इस शेप को बताया था कि इस तरीके के अगर एंगल बने हैं तो दे आर को इंटीरियर एंगल, दे आर को इंटीरियर एंगल्स, और को इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होगा 180 डिग्री। सो दिस विल बी 105 प्लस 75 डिग्री, 5 5 10 कैरी 1 7 1 8, दिस विल बी 180 डिग्री। सो सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 180 एज वी नो। तो जब अगर 180 यहाँ पे आ गया तो इट मीन्स डॉटेड लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। वी विल राइट given dotted lines are parallel to each other. Okay, I hope this is clear to everyone. नेक्स्ट देखिए इसी तरीके से जो पार्ट ई गिवन है ये 70 डिग्री है, तो ये क्या होगा, ये भी 70 होगा। दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो ये 70 है तो ये भी 70 और दीज आर करस्पॉन्डिंग एंगल। तो लिखेंगे रीजन में लिखेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, दैट्स वाई डॉटेड लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, इसी टाइप से ये सारे पार्ट्स आपको करने हैं। 7th पार्ट एक बार मैं डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए जो 7th पार्ट है इस तरीके से फिगर बना हुआ है ये, दिस इज 120 डिग्री, दिस इज 60 डिग्री। अब देखिए चेक करना है कि ये जो डॉटेड लाइन्स है कि पैरेलल है कि नहीं है। तो ये 60 डिग्री है, ये अगर 120 है, सो दिस विल बी 120। ओके, वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो 60 और प्लस 120 बिकॉज दीज आर को इंटीरियर एंगल। इससे बता चुका हूँ मैं, इन दोनों का सम कितना है 180, और अगर 180 है सो लिख देंगे डॉटेड लाइन्स आर पैरेलल टू ईच other. Okay, so seventh part is also clear to everyone. Question number 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है रेफर टू द फिगर इन ईच केस स्टेट दैट रूल और रूल्स जस्टिफाई द स्टेटमेंट। ठीक है, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए और सभी लोग बुक अपने पास में रखेंगे। तो पहले मैं फिगर ड्रा करता हूँ। दिस इज एंगल ए बी सी जी एच, दिस इज सी एंड दिस इज डी, दिस इज अ स्मॉल सी एंड दिस इज अ कैपिटल सी। ओके, नाउ द फर्स्ट पार्ट, इफ एंगल ए इज इक्वल टू 85 डिग्री, एंगल बी इज इक्वल टू 85 डिग्री, देन ए बी पैरेलल टू सी डी। देखिए ए बी जो है सी डी के पैरेलल है या नहीं, तो अगर ए सपोज कर लेते हैं यहाँ पे दिस इज 85 डिग्री, सपोज क्या करना है, तो गिवन ही है, और बी भी कितना है 85, तो दोनों देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, और यहाँ पे ब्रैकेट में लिखेंगे दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, सो वी कैन राइट ए बी, देयरफॉर ए बी पैरेलल टू सी डी, दिस इज अ सी। ओके, क्लियर हो गया होगा सभी को। ऐसे ही सेकंड पार्ट b इज इक्वल टू सी, तो देखिए यहाँ से b इज इक्वल टू सी, एंगल b इज इक्वल टू सी, दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जेड। सब देखिए एंगल b इज इक्वल टू एंगल c, तो अगर ये इक्वल है इट मीन्स ई एफ पैरेलल टू जी एच, तो वही लिखा है ई एफ पैरेलल टू जी एच, तो ये स्टेटमेंट लिखना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड एक्स इन दी फॉलोइंग फिगर। तो इसमें देखिए फिगर बना हुआ है, तो अब यहाँ पे लिखा है ए बी पैरेलल टू सी डी, ये साइन किसका है, पैरेलल का बना हुआ है। ठीक है, ए बी पैरेलल टू सी डी, तो
ए बी ये है और सी डी है, ये दोनों पैरेलल है, तो ये कौन सा एंगल फॉर्म हो रहा है? को इंटीरियर एंगल्स। सो x प्लस 3x इज इक्वल टू 180, ब्रैकेट में लिखेंगे सिंस दीज आर को इंटीरियर एंगल्स। क्लियर? सो x 3x विल बी 4x इज इक्वल टू 180 डिग्री, x इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन 4, 4 4 जा 16, रिमाइंडर 2, 4 5 जा, सो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। आई होप सभी को समझ आ रहा होगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया होगा सभी को। इसी तरीके से सेकंड पार्ट है 3x और 90 डिग्री। तो ये इस टाइप का शेप अगर बन रहा है, मतलब ये लाइन अगर पैरेलल है, तो ये कौन से करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, और करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। 3x इज इक्वल टू 90, ब्रैकेट में लिखेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल। ऐसे ही ये वाला पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट का फिगर बना लेते हैं एक बार। दिस इज 2x प्लस 15 डिग्री, और जितने भी क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, वो तो सॉल्व करने ही हैं, और जितने रिमेन पार्ट्स हैं वो भी सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो आपको फिगर भी ड्रा करने हैं, जो भी ये फिगर गिवन है, ठीक है। अब देखिए, इसको मैं सपोज कर लेता हूँ कि ये एंगल ए है, ठीक है, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट होंगे। सो ए इज इक्वल टू हो जाएगा 2x प्लस 15 डिग्री, दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। अब ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, देखिए गिवन है पी क्यू पैरेलल टू आर एस, ये पैरेलल है। अगर पैरेलल है तो ये दोनों एंगल कौन से होंगे? को इंटीरियर एंगल। तो ए प्लस एक्स प्लस 15 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, दीज आर को इंटीरियर एंगल्स। ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 2x प्लस 15 प्लस x प्लस 15 इज इक्वल टू 180। 2x एंड x विल बी 3x, 15 15 30 इज इक्वल टू 180। सो 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 30, दिस विल बी 150 डिग्री। तो 3x, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 150 अपॉन 3, 3 5 जा, सो x इज इक्वल टू फाइंड हम लोगों ने कर लिया 50 डिग्री। समझ आ रहा हो सभी को? ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में गिवन है इन दी गिवन फिगर बिलो डी पैरेलल टू ए बी एंड फाइंड दी वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। तो सिंपल क्वेश्चन है, डी जो है वो पैरेलल है ए बी के, ठीक है, फिगर क्लियर होगा सभी को। अब देखिए बी जो है, अगर हम ये देखें शेप कौन सा? जेड शेप, तो बी इज इक्वल टू 55 और ए इज इक्वल टू 40, ये देखिए जेड शेप, और दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सिंपल है क्वेश्चन, कर लेंगे सभी। क्वेश्चन नंबर 11 इन दी फिगर एंगल 1 इज इक्वल टू 65, एंगल 2 इज इक्वल टू 65 एंड इज पी पैरेलल टू क्यू, गिव रीजन्स। आपको रीजन्स देना है और बताना है कि जो पी है वो क्यू के पैरेलल है या नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। 1 दिस इज 3 2 P Q एंड T। अब देखिए यहाँ पे गिवन क्या है? एंगल 1 इज इक्वल टू 65 डिग्री, एंगल 2 इज इक्वल टू 65 डिग्री। आपको बताना है इज P पैरेलल टू Q। तो 1 एंड 2 में रिलेशन तो हमें पता नहीं है कोई, ठीक है। 1 और 3 में पता है कि दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो यहाँ से फाइंड करते हैं 3। देखिए एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180, दीज आर लीनियर पेयर। लीनियर पेयर सभी को बताया था, लास्ट वीडियो में जाके देख लीजिएगा कि क्या बताया उसमें। तो 65 डिग्री प्लस एंगल 3, तो एंगल 3 इज इक्वल टू क्या होगा? 180 माइनस 65, सब्ट्रैक्ट करें 10 माइनस 5 5, 7 माइनस 6 1, 115 हो गया। अब देखिए 1 और 3 इक्वल होने चाहिए, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। सो एंगल 1 की वैल्यू देखिए क्या कितनी है? 65, और एंगल 3 की वैल्यू कितनी? 115। सो दीज आर नॉट इक्वल। अब इक्वल नहीं है, सो लिखेंगे हैंस P इज नॉट पैरेलल टू Q, ठीक है। समझ आ गया होगा सभी को कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 किस तरीके से करेंगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 का जो फिगर गिवन है इस तरीके से बना हुआ है, सी बी 80 डिग्री एंड दिस इज ए। और ये जो लाइन आपको दिख रही है पी एंड क्यू और आर एस, यानी ये पी क्यू आर एस, दीज आर पैरेलल, ये देखिए गिवन हुआ है। इन दी गिवन फिगर पी पैरेलल टू क्यू एंड आर पैरेलल टू एस, फाइंड द एंगल्स ए बी सी। तो देखते हैं इसमें, देखिए ए इज इक्वल टू 80 डिग्री हो जाएगा, ये क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये तो वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया। अब ए एंगल किसके इक्वल हो सकता है? तो यहाँ से देखें, अगर ये अगर सी है तो ये भी क्या होगा? सी।
तो लिखेंगे सी प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 180। और ये कौन सा एंगल होंगे? को इंटीरियर एंगल्स। सी की वैल्यू फाइंड करनी है, ए कितना है 80 डिग्री इज इक्वल टू 180, तो सी इज इक्वल टू 180 माइनस 80, दिस विल बी 100 डिग्री। तो सी की वैल्यू क्लियर होगी। अब सी और बी में एस और आर पैरेलल है, लिखेंगे एस पैरेलल टू आर। एस जब पैरेलल हो जाएगा तो सी जो होगा वो बी के इक्वल होगा, और दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो एंगल सी की वैल्यू कितनी है 100 इज इक्वल टू बी, और बी इज इक्वल टू वी कैन से 100 डिग्री। क्लियर होगा सभी को क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। 13 सिंपल सा है, ट्राई कर लेंगे खुद से, ठीक है। 13 क्वेश्चन खुद से करना है। क्वेश्चन नंबर 14 में बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 14, और जितने स्टूडेंट वीडियो देखते हैं, ठीक है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। यूट्यूब चैनल है रही है, तो जब भी कोई वीडियो मैं अपलोड करूँगा तो आप लोगों के पास तुरंत पहुँच जाएगा नोटिफिकेशन। और जो बेल आइकन होता है वो भी कर सकते हैं, ये सब पता होगा आप लोगों को, इतने तो इंटेलिजेंट हैं ही सभी, ठीक है। ओके, दिस इज़ अ एफ एंड दिस इज़ अ ई एंड दिस इज़ अ पॉइंट डी। अब हमें देखिए क्या फाइंड करना है, एक्स एंड वाई फाइंड करना है। देखिए यहाँ पे जो गिवन है, क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं। इन दी गिवन फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी एंड सी डी पैरेलल टू एफ ई। ये पैरेलल मीन्स ए बी जो है इसके पैरेलल भी है और सी डी के पैरेलल, ये सी डी जो है एफ ई के पैरेलल, ये सब एक दूसरे की लाइन पैरेलल है। तो पहले हम यहाँ से देखें एक्स की वैल्यू, तो एक्स प्लस 25 इज इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री, क्योंकि एक्स और 25 ये लाइन पैरेलल है, तो ये कौन से एंगल होंगे? को इंटीरियर एंगल। तो लिखेंगे को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। लिख लेंगे यहाँ पे x इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 25, सो x इज इक्वल टू 10 माइनस 5, और यहाँ से कैरी लिया तो 7 माइनस 2 5, तो 155 हो गया x की वैल्यू। क्लियर होगा सभी को। अब x 155 है, y की वैल्यू भी तो फाइंड करना। तो देखिए ये शेप अगर देखें तो एक जेड शेप बन रहा है, तो ये पूरा एंगल जो होगा वो इस एंगल के इक्वल होगा। दीज आर अल्टरनेटिव एंगल, सो वी कैन राइट y प्लस 25 इज इक्वल टू 75। दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, सो y इज इक्वल टू 75 डिग्री माइनस 25 डिग्री, सो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 50 डिग्री। क्लियर, समझ आ गया होगा क्वेश्चन कैसे किया है, ठीक है। लास्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में समझा देता हूँ, ठीक है, कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 पे MCQ डिस्कस कर लेते हैं। गिवन L पैरेलल टू M, देखिए L पैरेलल टू M है, P जो है Q के पैरेलल, X और Y फाइंड करना। तो देखिए ये X है तो ये भी क्या होगा, ये भी X हो जाएगा क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल, और इन दोनों का सम x प्लस 75 इज इक्वल टू 180, x इज इक्वल टू 105 होगा। अब x की वैल्यू फाइंड हो गई, और y और x क्या है, ये दोनों क्या है को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर का सम 180, तो x की वैल्यू हम लोग फाइंड कर चुके हैं 105, तो y प्लस 105 इज इक्वल टू 180, y की वैल्यू 75। ओके, MCQs पे आते हैं। देखिए MCQs कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 ये MCQs हैं, ठीक है। तो इस तरीके से फिगर बना हुआ है आपके सामने, दिस इज x, दिस इज 65 डिग्री, L M ये पैरेलल गिवन है, L पैरेलल टू M गिवन है। अब हमें क्या फाइंड करना है, जैसे ये लाइन पैरेलल है, मान लीजिए ये लाइन सपोज करिए ये पैरेलल, तो ये एंगल्स कौन से, को इंटीरियर। तो अगर मुझे ये एंगल पता चल जाए तो हम यहाँ से क्या फाइंड कर सकते हैं, x की वैल्यू फाइंड कर ले, क्योंकि ये एक कंप्लीट रोटेशन है। तो ये वाला एंगल कैसे फाइंड होगा, देखिए क्योंकि ये x है ना, ये x फाइंड करना है, तो हम इसको सपोज कर लेते हैं a होगा, तो a प्लस 65 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा 180, और दीज आर को इंटीरियर एंगल्स। ऐसे ही सॉल्व करेंगे सभी लोग कॉपी पे, ठीक है। तो a इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 65, सो 10 माइनस 5 कैरी यहाँ 7 माइनस ये 115 हो गया a की वैल्यू। अब आपको पता है कि ये कंप्लीट रोटेशन है, कंप्लीट रोटेशन मतलब पूरा एक सर्कल, सर्कल का सम कितना होता है 360, तो a प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना होना चाहिए 360। a की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड की है 115, तो ये 360 डिग्री, सो x इज इक्वल टू 360 माइनस 115, 10 माइनस 5 यहाँ 10 माइनस 5 माइनस 1 4 एंड दिस विल बी 2, तो 245, तो 245 है, यस ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। समझ आ रहा होगा सभी को।
क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला गया है, लाइन ए बी पैरेलल टू ई एफ। ए बी जो है वो पैरेलल है, पहले फिगर बना लेते हैं, इसमें समझ में अच्छे से आएगा। और वीडियो को एंड तक देखिए, ठीक है, ये नहीं बस देख लिया और भाग गए, ठीक है, भागना नहीं है, आराम से वीडियो को देखिए लास्ट तक। देखिए ये फिगर बना लिया, ठीक है। अब इसमें जो गिवन है वो देखते हैं। ये 58 गिवन है, तो ए बी जो है पैरेलल है ई एफ के, तो ए बी पैरेलल टू ई एफ, ये इक्वल है, ठीक है। अब हमें जेड फाइंड करना है, तो जेड देखिए कहाँ पे, ये एंगल है ना, तो अगर ये इसके पैरेलल है तो यहाँ पे एक लाइन मिसिंग है, इन्होंने मिस कर दी है। ये जो लाइन, ये साइन दिख रहा है, ये शो कर रहा है कि जो ए बी है वो सी डी के भी पैरेलल है और सी डी जो है वो ई एफ के पैरेलल। तो अगर ये 58 है तो ये कितना होगा, ये भी 58 होगा, है ना। और जेड फाइंड करना है, तो जेड फाइंड कर लेंगे, अगर इस एंगल पे पहुंच जाए तो हम जेड फाइंड कर लेंगे। तो ए प्लस 58 इज इक्वल टू 180, क्योंकि ये क्या है, सेमी सर्कल या स्ट्रेट लाइन और कह सकते हैं लीनियर पेयर, इन दोनों का सम 180 होगा। तो ए इज इक्वल टू 180 माइनस 58, 10 माइनस 8 2, यहाँ से कैरी 7 माइनस 5 2, तो 122, ए हो गया 122। अगर ए 120 है तो जेड इज इक्वल टू ए हुआ। दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। तो जेड इज इक्वल टू कितना हो जाए, ए की वैल्यू 122। सो ऑप्शन देखिए कौन सा है इसमें, 122, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। समझ आ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, 18 का फिगर बनाते हैं फिर समझाते हैं। ए बी एक्स वाई सी डी ई। इसमें देखिए इन दी गिवन फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है। अगर इसको बनाएंगे ऐसे तो ये लाइन इसके पैरेलल है, ठीक है, ये साइन दिख रहे होंगे। बी सी पैरेलल टू डी, तो बी सी जो है ये लाइन इसके पैरेलल है, ये वाली लाइन दिख रही होगी, ये इसके पैरेलल लाइन दिख रही है बी सी। सो दैट एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल वाई, हमें प्रूव करना है एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल वाई। तो यहाँ पे लिखेंगे गिवन, पहले आप लिखेंगे गिवन ए बी पैरेलल टू, ए बी किसके पैरेलल गिवन है, सी डी के, और जो बी सी गिवन है वो बी सी पैरेलल टू डी, देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे। अब हमें प्रूव क्या करना है, तो लिखेंगे बी नीड टू प्रूव दैट, प्रूव करना है एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल वाई, हमें ये प्रूव करना है। तो ध्यान से समझेंगे, देखिए एक्स और वाई प्रूव करने हैं, तो अगर हम यहाँ से देखें, ध्यान से समझना है, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल, तो अगर ये एक्स है तो ये भी क्या होगा, एक्स हो जाएगा ना। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल बी सी डी, ए बी सी इज इक्वल टू बी सी डी, दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो बी सी डी इज इक्वल टू क्या होगा, बी सी डी, ए बी सी की वैल्यू गिवन है ना एक्स, तो ये एक्स हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप लिख लेंगे ए बी पैरेलल टू सी डी, यहाँ पे लिखेंगे व्हेन ए बी पैरेलल टू सी डी। अब लिखेंगे व्हेन बी सी पैरेलल टू डी। अब जब बी सी पैरेलल होगा तो ये वाला जो एंगल होगा, मतलब जो एंगल बी सी डी किसके इक्वल हो जाएगा, सी डी ई के, ये सी डी ये भी क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो एंगल सी डी ई और बी सी डी की वैल्यू अभी हम लोगों ने फाइंड की क्या है, एक्स, वो भी तो एक्स है, और सी डी ई क्या है, वाई, तो वाई इज इक्वल टू एक्स आ गया, और वी कैन राइट एक्स इज इक्वल टू वाई। तो एंगल एक्स इज इक्वल टू वाई, ये हो गया प्रूव्ड। समझ आ गया होगा सभी को कैसे करना है, ठीक है। तो एक्सरसाइज हम लोगों ने कंप्लीट कर ली है 10B। यू हैव टू सॉल्व द रिमेन क्वेश्चन योरसेल्फ, ओके स्टूडेंट। और डोंट फॉरगेट टू सॉल्व दी चैप्टर असेसमेंट मेंटल मैथ्स। अगर कोई भी डाउट चैप्टर असेसमेंट या किसी में होता है तो आप उनको क्वेश्चंस को पूछ लीजिए, जैसे ये सब क्वेश्चंस हैं इनको ट्राई करिएगा, जो नहीं लगता है वो पूछेंगे आप, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट दी जो बेल आइकन होता है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ओके। थैंक यू स्टूडेंट्स।